औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि किसी भी इस्म की चार क्वालिटीज होती हैं, है ना। इंशाल्लाह हम रिवाइज बाद में करते हैं, पहले आप लोगों को ये बता देते हैं कि वजूहात क्या हैं। अच्छा, हैवी एंड लाइट आपने देखा कि किसी भी इस्म को हैवी से लाइट बनाने का क्या तरीका है, उसके अंदर से नून साउंड को ड्रॉप कर दिया जाता है। नून साउंड आ जाएगी दोबारा तो वो हैवी हो जाएगा, नून साउंड निकाल दी जाएगी तो वो लाइट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके कुछ रीजंस हैं। देयर आर 3 reasons व्हाई एन ism कैन बी लाइट। ठीक है, 3 वजूहात हैं ऐसी, और भी मजीद वजूहात है, लेकिन अभी हमारे लिए ये सफिशिएंट है 3 वजूहात। ठीक है। अच्छा, 3 रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से कोई भी इस्म लाइट हो जाता है। अभी आपको ये वजूहात पढ़नी नहीं है, इसको जो है सिर्फ इसके नाम याद रखने हैं। ठीक है, इसके नाम को रट लीजिए। अच्छा, रीजन कौन कौन से हैं? पहला रीजन ये है कि वो इस्म जो है उसके वो मुदाफ हो, ठीक है, पजेस्ड हो। दूसरा रीजन ये है कि वो मुनादा हो। अब मुनादा क्या होता है वो इंशाल्लाह जब आएगा तब हम आपको बताएंगे। जिसको पुकारा जा रहा है ना उसको मुनादा कहते हैं, जिसको निदा लगाई जाती है, जिसको आवाज लगाई जाती है उसको मुनादा कहते हैं। द पजेस्ड, वो किसी की मिल्कियत बन गया हो, मुदाफ बन गया हो, या मुनादा हो यानी उसे पुकारा जा रहा हो। तीसरी चीज ये कि वो पार्शियली फ्लेक्सिबल हो। अब ये तीनों चीज क्या है, वो जैसे जैसे वो चीजें आती जाएंगी तब आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। बस अपने आपने क्या करना है, अभी याद रखना है कि ये 3 रीजन है जिसकी वजह से इसम जो होता है लाइट हो जाता है। ओके, हम एक बार और कहते हैं, मुदाफ, मुनादा, गैर मुनसरिफ। या इंग्लिश में नाम याद रख लें, मुदाफ और मुनादा तो उर्दू में याद रखें क्योंकि एक एक लफ्ज है। मुदाफ, मुनादा, पार्शियली फ्लेक्सिबल। मुदाफ, मुनादा, पार्शियली फ्लेक्सिबल। ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से इसम जो होगा लाइट हो जाएगा। अब हम वो जब जब लेक्चर और लेसन आएगा वैसे वैसे इस चीज को करते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये आप लोगों की प्रैक्टिस है। इंशाल्लाह हम आप लोगों के माइक अनम्यूट करते हैं और एक एक से पूछते हैं। आप लोगों ने हैंड रेज करना है और फिर उसके बाद एक एक करके जवाब देना है। बिल्कुल एक साथ सारे लोग अनम्यूट नहीं करेंगे। पहले आप लोग अपने डाउट्स पूछ लें, फिर हम ये प्रैक्टिस करेंगे। चलें, हम अनम्यूट कर देते हैं आप लोगों को। एक मरतबा रिवीजन कर लेते हैं ना, शॉर्ट एकदम क्विक रिवीजन। देखें हमने क्या क्या देखा था कि जो इस्म होती है उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उसके 4 लिम्स हैं। आज जो हमने पढ़ा है वो वेट पढ़ा है, लेकिन पहले उसकी बेसिक जो चीजें हैं वो देख लें आप। हाँ जी, इसम के 4 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, SNGT, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। आज हमने बिगिन किया है मतलब शुरू से हम जो पढ़ रहे हैं ना अभी तक स्टेटस ही पढ़ रहे हैं ना, बाकी तमाम चीजों पर हमने इतनी ज्यादा रोशनी नहीं डाली है। अच्छा, स्टेटस में आपने 4 चीजें पढ़ी। 4 चीजें पढ़नी है जिसमें से हम 3 अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। एक तो उसकी हालत यानी फॉर्म्स 3 है, रफा, नस्ब, जर। दूसरी बात हमने ये देखी कि उसको कैसे पहचाना जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके एंडिंग कॉम्बोज से और उसके एंडिंग साउंड से। अन, उन, इन मौजूद है या आनी, आईनी, ऊना, ईना, आतुन, आतिन मौजूद है, जैसा भी होगा उसको वैसा ही नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी चीज आज जो हमने पढ़नी थी वो थी वेट। वेट 2 ही किस्म के होते हैं, लाइट और हैवी। ठीक है, किसी भी इस्म का जो वेट, ओरिजिनल वेट होता है वो हैवी होता है, यानी कि वो नून साउंड के साथ होता है। जो मुस्लिमुन टेबल, मुस्लिमतुन टेबल हमने पढ़े वो सारे के सारे हैवी वेट वाले थे, है ना। तो अब उसको लाइट करना है तो आपने हमने क्या करना है, सिंपली उसकी नून साउंड निकाल देंगे। अब नून साउंड या तो तनवीन की वजह से आती है या फिर नून के इटसेल्फ मौजूद होने की वजह से आती है। या तो आप उसके एंड में नून जो लिखा हुआ है बज़ाहिर नजर आ रहा है उसको निकाल दिया जाए, या एक जो जाहिरी तौर पर नजर तो नहीं आ रहा लेकिन वो किसी वजह से नून की साउंड आ रही है, वो तनवीन जो है, तनवीन ननेशन है ना, वो नून को आवाज को देता है, तो वो उसको छीन लिया जाए, उसे ही खत्म कर दिया जाए। तो तनवीन में से एक एक सारे जबर जेर पेज को गायब कर दिया जाए।
तो वो क्या हो जाती है, हैवी से लाइट हो जाएगा। ठीक है, हैवी फॉर्म जो है किसी भी इसम का ओरिजिनल फॉर्म है, और लाइट फॉर्म क्या है कि किसी ना किसी रीजन की वजह से वो लाइट हो जाता है। अब रीजन क्या थे, रीजन हमने देखे कि 3 रीजन है, 3 रीजन के सिर्फ अभी नाम याद रखने हैं। वो क्या है वो इंशाल्लाह हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, आगे आने वालों में। तो वो रीजन क्या है, मुदाफ, मुनादा, पार्शियली फ्लेक्सिबल, मुदाफ, मुनादा, गैर मुनसरिफ। ठीक है, ये 3 रीजन है। चलिए अब हम माइक अनम्यूट करते हैं और आप लोगों से सवालात करते हैं, और यू कैन डू दिस एज अ होमवर्क। अभी आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर लें। चलें, रेज योर हैंड्स, जिसको भी डाउट है वो अपने हैंड रेज करें, डोंट अनम्यूट, जस्ट रेज योर हैंड। हाँ जी, शाहीन नूर, आप पूछें क्या है, क्या नहीं समझा आपको। हाँ जी, अब अनम्यूट करें अपना माइक और कहें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी मेरे सवाल जैसे अगला क्लास से भी है, जैसे आप जिसमें बता रही थी कि अलिफ जैसे लग जाए, जैसे अस्सला हाँ अस्सलाते जो है, तो वो आप हाँ उसके जी बारे में कुछ बता रही थी, जैसे हाँ, अलिफ जो। वो हम ये बता रहे थे कि देखें जी अस्सौलिहातु में शुरू में अल आ गया था ना, हमने जी देखा था एग्जाम्पल, अस्सौलिहातु में अल आ गया था। तो जिस भी इस्म के आगे अल आ जाता है ना, अल, तो हम उसमें नहीं जी डिसाइड कर पाते कि वो हैवी है या लाइट है। जी क्योंकि देखिए हम नहीं क्यों नहीं, नहीं ये डिसाइड ये कर पा रहे हैं ना, ये अभी का लेक्चर में इसका नहीं मैम, रीजन है। अगला अगला हफ्ता का जो लेक्चर था उसमें भी आप कुछ बता रही थी, वो मुझे अच्छा समझ अच्छा, वो नहीं आया पहले था। की बात बता रहे थे जी जी जो हाँ, ये इस क्लास का नहीं, अगले क्लास का। जी हम मैं पिछले, टाइम हाँ, भी जो नहीं मिल लास्ट जो पाता। जी सेकंड हाँ लेक्चर, सेकंड जी हाँ लेक्चर जो था उसकी बात बता रहे थे जो। जी जी ओके जी ओके, हम क्लियर कर देते हैं, डोंट वरी, जस्ट अ मोमेंट, हम लिख कर बताते हैं ना आपको, जी क्लियर हो जाएगा। जी सी जो है, जिसको भी सवाल करना है ना, जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ जी, देखिए हमने देखा था कि किसी भी इस्म से पहले जब अल आता है, अल आता है ना, जी तो अल का क्या काम होता है ना, जो भी इस्म होती है उसके ऊपर जो तनवीन होती है, हाँ तनवीन जो होती है ना, उसको वो जी सिंगल में कर देता है। कैसे, अब देखे, मुस्लिमुन वर्ड है, जी मुस्लिमुन, अब मुस्लिमुन में कितने पेश आ रहे हैं लास्ट में, कितने, दो, दो है ना, दो जी दम्मा है, जो दो दम्मा दम्मा दिखाई दे रहे हैं। दम्मतैन, हाँ दम्मतैन। हाँ, अब हमने इस, अब हम चाहते हैं ना कि ये मुस्लिम को क्या कर दे, अल के साथ लगा दे, अल के साथ लिखे। अल का काम क्या है ना कि किसी भी चीज को आम से खास बना देता है। जी ठीक है, हाँ आम चीज को खास चीज कर देता है, डेफिनेट बना देता है, इनडेफिनेट से डेफिनेट कर देता है। अब देखिए किस तरीके से ये करेगा खास, ये अल लग गया, और आपका मुस्लिमू जो है, मुस्लिमुन जो है, ये जो दो पेश थे ना यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, ये अल जी की वजह से क्या हो जाएगा, सिंगल पेश हो जाएगा। अल मुस्लिम। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पे दो पेश नहीं होते, दो जेर होते, तो क्या करते हम, इसको एक जेर कर देते। ठीक है, जहां भी अल आ जाएगा उसके जी दो हाँ जेर, दो लास्ट जबर, को दो जो पेश, ये खत्म दो होके पेश, एक जबर, एक एक जेर, एक पेश हो जबर। जाएगा। जी गॉट इट, अब समझ आ गया रूल। जी जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वंती फजज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। चलें, ठीक है। हाँ जी, मिसबा आप पूछें, शाहीन आप अपना माइक म्यूट कर लें, जज़ाकिल्लाहु खैर। चलें, हाँ जी मिसबा अस्सलाम आप कहें। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैम अभी इसमें मुस्लिम मुन जो था, तो अगर हम इसमें से दो तनवीन निकाल के सिर्फ एक ही दम्मा दम्मा रखे तो ये मुस्लिम मुंह हो जाएगा, राइट? एग्जैक्टली, तो ये जब ये मुस्लिम मुंह होगा तो हम इसे मतलब लाइट बोलेंगे, राइट? और अगर बिल्कुल, इसमें अल लग गया तो फिर हम इसको एन बोलेंगे, नो हाँ, नॉट एप्लीकेबल, एन नॉट ए, नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल, हाँ, रूल अप्लाई नहीं होता। देखिए जी क्यों अप्लाई माशाल्लाह। नहीं होता है ना रूल, इसका इसकी वजह है। देखिए, क्या हमने अभी जस्ट बताया ना, अल लगने की वजह से क्या होता है, तनवीन चली जाती चली है ना, जाती है। अल लगने जी की वजह से तनवीन चली जाती है, और सिंगल जबर, सिंगल जेर, सिंगल पेश, सिंगल दम्मा, फतहा, कसरा रह जाता है ना, यही जी रूल है। अल जी लगने की वजह से ये होता है। अब देखिए लाइट में भी वही काम हो रहा है तनवीन के साथ। ओके,
लाइट में भी जी यही हो रहा है ना, डबल जो डबल था वो सिंगल हो रहा है। लेकिन अब हमें ये जब अल लग गया तो हमें ये नहीं पता ये शुरू में पहले लाइट के ऊपर अल लगाया गया है, ये हैवी था जिसके ऊपर अल लगाया गया है। जी आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। कि अल लगने से पहले ये लाइट ही था वर्ड, या अल लगने के बाद ये मतलब अल लगने के बाद तो वो लाइट दिखाई देने लगा, है ना, जी कि वो सिंगल 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 हो गया। लेकिन अल लगने से पहले भी वो लाइट हो सकता था या हैवी भी हो सकता था, दोनों पॉसिबिलिटीज थी ना। इसीलिए हम जब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि अल लगने से पहले ये हैवी था या अल लगने से पहले लाइट था, जब हम नहीं डिसाइड कर पा रहे कि पहले क्या था, तो इसीलिए हम कहते हैं नॉट एप्लीकेबल रूल। पहले नहीं डिसाइड कर पा रहे ना, उसकी पहली ओरिजिनल हालत नहीं डिफाइन कर सकते हम। गॉट माय पॉइंट? जी मैम, जज़ाकल्लाह मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। वंती पे जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। चलें, और किसी को कुछ पूछना है? शिबा यही है ना कि अल और तनवीन इकट्ठे नहीं आ सकता, जिस पे अल लगेगा तनवीन नहीं होगी, वो एक पेश आएगी आखिर में। हाँ जी, हाँ जी देखिए अल और उसका अल, आप लाइट वाले को ये नहीं कह सकते कि अल की वजह से ये लाइट हुआ है। अल एक डिफरेंट स्टोरी है, जी ठीक है। जी जी। अल अगर आ गया ना तो बस आपने कहना है कि हैवी लाइट का रूल अप्लाई नहीं हैवी, होता, बस दैट्स ऑल। अच्छा हाँ अच्छा जी, ये हैवी है ठीक। या लाइट है हम नहीं बता सकते, यानी हाँ जी नहीं ओरिजिनली ये हैवी था या लाइट था हम नहीं बता सकते, बस जी यही है। ठीक क्योंकि अल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अल एक अलग चीज है, अल का है काम जी। अलग है, अल का रूल अलग है, अल की सारी चीजें अलग है। ओके, ये हम हैवी और लाइट पढ़ रहे हैं, इसमें कब हैवी होता है कब लाइट होता है। जैसे नून हटाने से, हाँ एनी नून अदर नहीं होगा क्वेश्चन? तो वो हल्का, हाँ बिल्कुल, नून की साउंड हटा दें तो तो वो क्या वो हो जाएगा, हल्का लाइट हो हो जाएगा। जाएगा, लाइट हो जाएगा जी। हाँ, तो देखिए अल जब हम डुअल में लगाते हैं ना, जी मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, तो वो तो वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होता, चेंजेस नहीं होते, क्योंकि अल की दुश्मनी तो सिर्फ तनवीन से है, तनवीन बाकी से, किसी से कोई मसला नहीं है उसको, है ना। तो जी जी अल की जो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट चल रही है, डिफरेंट और है। ये लाइट और हैवी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इंशाल्लाह, तो दोनों को मिक्स ना कीजिए, बस अल आ गया तो आप कहना है ना हैवी है ना लाइट है, वी कांट डिसाइड, है ना, इट इज नॉट एप्लीकेबल, NA नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? और ये गैर मुनसरिफ, इसका भी जरा मतलब बताएंगे हमें? अच्छा हाँ वो जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी अच्छा हमने नहीं ठीक है पढ़ा है ना, जी जो जी अभी ठीक है पढ़ रहे हैं ना बस उसको ही अभी उतना ही जाने, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ओके, सारी ठीक चीजें पढ़ेंगे ना सब। हमने क्या कहा था ना, स्पून फीडिंग की जाएगी, कोई भी चीज है ना अब पहले से लेने की कोशिश ना करें ना, हम छोटे बच्चे हैं ना, तो बच्चे जी को जी मम्मी ठीक ही है। खिलाती है तो अच्छे से खाना खा लेते हैं, वरना खुद से गिरा लेते हैं ना। नहीं अभी तो पीछे कभी समझ सही नहीं आ रही, उसको अच्छी तरह समझना होगा। हाँ जी यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है, तो आप सिर्फ नाम याद रखेंगे, वो क्या है, क्या काम है उसका, क्या रोल है उसका, सारा कुछ क्या है हम बाद में देखेंगे। देखिए हमने फर्स्ट स्लाइड में आपसे क्या कहा था कि रफा नस्ब जर जो है उसका सिर्फ नाम याद रखें, उसका रोल इधर हो इधर आए सुनने दे, चल अपनी जगह से बैठ जा, इधर बैठ मत सुनने दे मुझे। ये क्या चल जाएगी और सो जा, आयमा भी सो गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैंने कहा पता देखूं कि क्लास शुरू होगी है या नहीं। 4:30 बजे हुई है आज हमारे इधर की, अभी क्लास शुरू हुई? अभी हुई है? हाँ चले ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सो सॉरी, नेटवर्क चला गया था। नमाज पढ़ ली होता है। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, देखिए स्लाइड्स हमारी मुकम्मल हो चुकी है, अगर आप लोगों को क्लियर हो गए सारे डाउट्स तो यू कैन गो। ओके, ठीक है। हाँ जी, हम आप लोगों को क्या बता रहे थे अभी जस्ट नाउ,
हाँ जी, हम ये कह रहे थे कि हमने आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड में क्या कहा था, अपने रफा और नस्ब और जर का सिर्फ नाम याद रखना है ना? आपको हमने उसका रोल नहीं बताया था। रोल कब बताया आपको? सेकंड क्लास में बताया, ठीक है? इसी तरह अभी आपको ये तीन जो चीजें है ना, इनका नाम याद रखना है और इसका रोल जो है ना, इसका फंक्शन जो है, जब वो स्लाइड आ जाएगी तब आपको खुद उसका रोल, उसका काम, उसका नाम बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा करके ले, इंशाल्लाह। अभी एक हफ्ता है, आप सारी वर्ड्स जो है ना, जितने भी मुस्लिम टेबल बनाए थे आपने, उनको लाइट करने की कोशिश करें, ओके? तो ये आप लोगों का होमवर्क होगा। साथ में जो ये जो स्लाइड है, this one, ठीक है? तो इसके अंदर आपको ये करना है कि पहले तो आपको क्या करना होगा, इसको पहचानना है कि ये हैवी है या लाइट। दूसरी बात ये कि अगर वो हैवी होगा तो आपने उसको लाइट बना देना है, और अगर वो लाइट है तो आपको उसको हैवी कर देना है। ये आपका होमवर्क है, ओके? ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। चले, एनी अदर क्वेश्चन? होमवर्क क्या है बेटा? चले, क्लियर हो गया सब कुछ? होमवर्क तो बता रहे दुआ पढ़ लें फिर क्या हम। है? चलो दुआ पढ़ लेते हैं। ये शिबा बीरबी है, इसको तो हम हैवी नहीं कर सकते ना, बाकी वजह से कसरा आ गया जी, जब हाँ हम जी, इसको नहीं कर सकते हैं, वी कैन मेक इट हैवी। तो फिर बा को हटा दें, बीरबिन फिर करें ना, रबिन खाली करें ना, रबन तनवीन लगेगी ना? हाँ जी, तो बा को हटा देंगे ना, क्योंकि बाकी वजह हम, से तो हाँ, नो नो नो, नो नीड टू, हैवी कर सकते हैं हम उसको। तनवीन अच्छा, लगाएंगे। हाँ, तनवीन तो लगा कर देंगे, दैट्स ऑल। बिन। हाँ बिल्कुल, बा से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पे, अच्छा, कोई इफेक्ट नहीं ठीक है? पड़ेगा, ठीक नहीं तो हाँ, है ना? हाँ जी। फी बैतिन भी कहते हैं हम, फी बैती भी कहते हैं, फिल बैती, फी बैतिन, बी रब्बिन। अच्छा, किसी ओके? वक्त का असर नहीं करता, बाद जो हस्बे जार जो है वो हाँ, दूसरे नेक्स्ट देखिए लफ्ज को अभी है नहीं। ना, अभी ऐसा है ना कि समझ लें कि अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा है ना, तो हाँ जी। अगर आप वो आगे पीछे का नहीं भी देखते हुए सिर्फ अच्छा। हैवी और लाइट बना लेंगे, तब भी चलिए, हम ठीक आपको है। सही देंगे, क्योंकि ठीक अभी है, हमने क्लियर नहीं है। पता ना बा क्या है। अभी तो जी, आप जी। लोगों के लिए ये एक ही वर्ड है, अभी तक ठीक है। लोगों को नहीं पता ये दो वर्ड्स हैं। सही ओके? बात है, समझ आ गई, समझ। हाँ ठीक है। बिल्कुल, माशाल्लाह। तो बस ये जानना है कि ये सारे के सारे एक वर्ड है, चाहे उसके अंदर दो दिखाई दे रहे हो, ये सब एक ठीक एक है। वर्ड है। मुझे ओके? एक क्लियर मरतबा हो गया, होमवर्क ठीक है। बता दें प्लीज। होमवर्क क्या था? हाँ जी, मैंने मिस कर क्या दिया। चीज? होमवर्क क्या है आज का होमवर्क? होमवर्क हम बता रहे हैं ना आपको। सी, तो ये भी दिस तो इज योर होमवर्क ही होमवर्क। है ना, जो आपने बताया स्लाइड हाँ, इसको करना। ये भी होमवर्क है, ये स्लाइड है ना, लेकिन ये जो अभी मैंने हमने सुना नहीं ना, मैंने सुना नहीं, वो मिस हो नहीं, गया ना। ये हम वाला बता रहे हैं स्लाइड है ना। ना, इसको करना। I'll repeat, जस्ट अ मोमेंट, I'll repeat। देखिए, ये जो है ना, इसको, ये जो स्लाइड है ना आपकी, इसको जी आपने क्या करना है, हैवी और लाइट पता करना है, हैवी है या लाइट ये लिखना है, और अगर वो हैवी है तो उसको लाइट बनाइए, और लाइट है तो हैवी बनाइए, उसका दूसरा ठीक फॉर्म भी लिखिए साथ में। ठीक ओके? है, ये ठीक। आपका होमवर्क है। दूसरी चीज ये कि कोई एक मुस्लिम टेबल, जो भी आपका फेवरेट हो ना वर्ड, शाकिरुन, साजिदुन, ठीक ठीक काफिरुन, जो भी वर्ड फेवरेट है उठाएं और उसका एक लाइट मुस्लिम टेबल लिख दें। ओके? अच्छा, अच्छा, लाइट ठीक है, लाइट मुस्लिम टेबल। जी, ये आपका होमवर्क होगा। सब कुछ समझ आ गया होमवर्क? जी अगर जी नहीं बिल्कुल समझ आया तो पूछ लीजिएगा, ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हैं। ओके? ठीक, इंशाल्लाह। जैसे हमने देखिए यहाँ पर अभी देखा ना, एक मुस्लिम टेबल बनाया है जो कि लाइट है, आप मुस्लिम की जगह कोई अलग वर्ड ले लें, डिफरेंट और वर्ड दोनों लेंगे ना तो बनाने हैं, मेल फीमेल दोनों बनाने हैं, ये फेमिनिन और ये मैस्कुलिन दोनों बनाने हैं मैस्कुलिन या? दोनों बनाने हैं। चलिए हम वाइंड अप कर देते हैं, क्योंकि हमने दूसरी क्लास लेनी है ना इंशाल्लाह 10:30 को, मैम तो हम उसकी इंशाल्लाह स्लाइड, मरियम यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो उसकी जूम नंबर वो यही है, है सेम? हाँ जी, तो हम चाह रहे हैं ना कि आप लोग थोड़ा सा रेस्ट ले लेना, लिंक यही होगी सेम, लेकिन 20 मिनट्स बाद होगी। ओके? ठीक। मैम ओके। अस्सलाम 20 वालेकुम। मिनट्स बाद होगी। अच्छा, अच्छा, जी जी जी, इंशाल्लाह। अच्छा, फिर ठीक है, थोड़ा सा इंशाल्लाह। रेस्ट ले लेना, वरना कहेंगे आप इतना पढ़ा देते हैं कि हमारे सारा दिमाग खराब हो जाता है। तो ये रिकॉर्डिंग तो आप भेजेंगे ना फिर हमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी, सब कुछ मिलेगा आपको। यूट्यूब नई पे रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना, मिलेगी तो हम दोबारा से आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके? डोंट यूट्यूब वरी। पे भेजेंगे ना एक ही साथ।
चलिए हम फिर स्टॉप करें इसको, जी सारों को जी। समझ आ गया? यूट्यूब पे अल्लाह हाफ़िज़। मैम ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब में हाँ बिल्कुल यूट्यूब पे डाल देंगे ना, डोंट वरी तो इंशाल्लाह। मैम जी ये आपसे पूछ रहे थे कि दोनों टेबल लिखने हैं, यानी फेमिनिन हाँ और मुस्लिमोन मैस्कुलिन दोनों का? मुस्लिमतुन, हाँ वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा याद दिला दिया ना आपने, कम काम हमने दे रहे भी थे आपने ज्यादा। चले हमारे स्टूडेंट बड़े अच्छे हैं ना, मतलब कम भी काम देते हैं ना तो हम कुछ से ज्यादा ज्यादा मांगते हैं, दोनों लिख लें माशाल्लाह, गुड। ठीक है। चले हम नहीं। दुआ पढ़ लेते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।